एक बार देव ऋषि नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या क्या फायदे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 7 फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं होगा। उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु बोले कि अक्सर मनुष्य कई मौक़ों पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते समय भी मनुष्य की जुबान पर कुत्ते का ही नाम आता है। मनुष्य गाली तो आदमी को देता है, परंतु नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? भगवान विष्णु बोले कि एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का टुकड़ा नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह गांव के बाहर एक ऋषि के आश्रम पर गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक रोटी दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख शांत कर सकूं। तभी वह ऋषि कहता है, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का भी किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख शांत कर सको? वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तब वह ऋषि कहते हैं, हे स्वान, मैं आपकी बातों पर जरूर विश्वास करूंगा, आप मुझे बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ। हे मुनिवर, दुनिया के लोगों को हम पर रहम नहीं आता। हमारा कोई घर नहीं है, कोई आसरा नहीं है, हम कमा कर खाना नहीं जानते, हमें वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें आपकी तरह पढ़ना लिखना नहीं आता। हे मुनिवर, आपकी तरह ही हमें अनुशासन में रहना भी नहीं आता, आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। हम अपने दुख और तकलीफ किसी को बता नहीं सकते, हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह ही भूख भी लगती है, चोट लगने पर आपकी तरह ही पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह ही रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए और हमें कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे ही कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय तो मेरी आंखें और कान बंद थे, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि गाजे बाजे बजे होंगे या नहीं बजे होंगे। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से मनुष्य के जन्म पर खुशी मनाई जाती है, वैसे ही मेरी माँ भी मेरे जन्म पर खुश तो बहुत हुई होगी। जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई का भांति नरम था, सर्दी जरा भी नहीं लग रही थी। मैं दिल में समझ रहा था कि मेरा जन्म किसी बड़े घर में हुआ है, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माँ, जिसे मनुष्य कुतिया कहकर बुलाते हैं, की छाती से चिपटा हुआ था। हम 5 भाई थे, 4 भूरे थे, मैं काला था, उस पर सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर। हमारी माँ भी हम लोगों के पास कम रहती थी, क्योंकि उन्हें खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात रात भर जागकर गांव की रक्षा करती थी, किसी भी अनजान आदमी को गांव में कदम नहीं रखने देती थी। दूसरे गांव के कुत्तों को वह दूर से ही देखकर भगा देती थी। जब किसी के खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगाकर आती, मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को न देता। बेचारी पेट की भूख से तड़पा करती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती थी, इसलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज़ मिल जाती लेकर निकल भागती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और खुद के घरों को दोबारा न घुस जाए, इसलिए घर के द्वार बंद कर लेते थे। एक दिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, बादल छा गए, हवा चलने लगी। थोड़ी देर में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई और हमारे 3 भाई ने ठंड नहीं सह सके और मर गए। हम 2 ही रह गए थे। मेरी माँ बहुत रोई, मगर क्या करती, गांव वालों को भी उनके ऊपर दया न आई। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं, यह मैंने पहली बार देखा। एक दिन गांव में उत्सव था। एक बनिए के यहाँ ब्राह्मण भोज था। सैकड़ों आदमी जमा थे, पूरियां बन रही थी। माँ बार बार उधर जाती पर दुत्कार पाकर भाग आती थी।
किसी को इतनी दया न आती थी कि एक टुकड़ा उनकी ओर फेंक दे। कोई एक टुकड़ा मेरी माँ को दे देता तो उस दावत में कुछ कमी न पड़ जाती, पर यह बात मनुष्यों को कौन समझाए। जब सब पकवान पककर तैयार हो गए तो आंगन में पत्तल डाल दिए गए। लोग अपने अपने आसन पर जा बैठे और भोजन परोसा जाने लगा। उसी समय माँ वहां पहुंची। माँ ने इधर उधर देखा और भागने के बजाय एक जगह बैठ गई और पूंछ हिलाने लगी। बहुत देर तक मेरी माँ वहीं बैठी रही, लेकिन किसी ने एक रोटी का टुकड़ा नहीं डाला। एक आदमी वहां बैठे लोगों को भोजन परोस रहा था। जब वह आदमी किसी काम से भीतर चला गया तो माँ भी दबे पांव आंगन में रखे उस भोजन के पास जा पहुंची। उन्हें देखकर चारों तरफ से धत धत करके लोग चिल्लाने लगे और कई लोग तो मेरी माँ को मारने के लिए डंडा लेकर मेरी माँ की तरफ दौड़े। उन्हें देखकर माँ घबरा गई। मेरी माँ को आंगन से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि उनके सामने लोग डंडे लिए खड़े थे। इसलिए माँ बैठे हुए आदमियों के ऊपर से छलांग लगाकर बाहर निकल आई। लेकिन माँ को आश्चर्य तो तब हुआ जब माँ ने देखा कि उनके बाहर निकलते ही भोजन करने वाले भी उठ खड़े हुए। हे ऋषि, जानते हो, माँ के उधर से निकलने के कारण उन लोगों का भोजन भ्रष्ट हो गया था। वहां उपस्थित लोगों में विचार होने लगा कि क्या किया जाए। बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग कहते थे, इसमें दोष ही क्या है, कुतिया ने पतलों में मुंह तो नहीं डाला ना, ऊपर से निकल जाने मात्र से क्या होता है। किंतु जो बहुत कुलीन थे वे कुतिया का बीच से निकल जाना ही भोजन को भ्रष्ट करने के लिए काफी समझते थे। आखिर इन्हीं कुलीनों की ही बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन हमारी माँ ने खूब पेट भरकर खाया। ऐसा सुख उन्हें जीवन में कभी न मिला था, लेकिन उस बेचारी के भाग्य में सुख लिखा ही न था। भोजन करके जरा लेटी ही थी कि बनिया डंडा लिए आ पहुंचा और लगा पीटने। माँ को भागने का अवसर न मिला, जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनका विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दयी को जरा भी दया नहीं आई। मैं मन में कुढ़ रहा था, अपना कुछ वश होता तो बनिया राम का इस बेदर्दी का मजा चखा देता, लेकिन मैं छोटा सा बच्चा क्या करता। बस यह विलाप सुनकर कुछ लोग जमा हो गए और समझाने लगे, जाने दो भाई, भूख में तो आदमियों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो पशु है, इसे क्या मालूम किसका फायदा हो रहा है किसका नुकसान। अब तो जो हो गया सो हो गया, इसे मारकर क्या पाओगे। बनिए के चित्त में यह बात बैठ गई और माँ की जान छूटी। उस दिन शाम को एक मुसाफिर गांव में आकर ठहरा। उसने एक पेड़ के नीचे ऊपले जलाए और हांडी में दाल चढ़ाकर आटा गूंदने लगा। आटा गूंद चुकने पर उसने हांडी उतार दी और सामने के कुएं पर पानी लेने चला गया। गूंदा आटा पत्तल पर रखा हुआ था। इतने में मेरी माँ घूमती हुई वहां पहुंच गई और शायद यह समझकर कि आटे का कोई मालिक नहीं है, वह खाने लगी। मुसाफिर ने कुएं पर से ही दत दत करना शुरू किया, लेकिन माँ ने फिर भी न देखा। बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा। आज 3 दिनों का भूखा थका मांदा उस पर भगवान की यह लीला। दो दो तीन आदमियों ने समझाया, भाई तुम्हारा तो थोड़ा सा नुकसान हुआ है, कल तो इसने हजारों पर पानी फेर दिया। मुसाफिर ने कहा, मैं क्या जानता था कि यह कुतिया घात में बैठी हुई है। मुसाफिर ने आओ देखा न ताओ लाठी लेकर उस कुत्ते के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा ही उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना स्वार्थी है, मतलबी है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता, हे मुनीवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है हम उसके कितने काम आते हैं यह मनुष्य को नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। विष्णु भगवान बोले, हे देवर्षि, आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 7 फायदे। जब भी घर में रोटी बनती तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। यही शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन मनुष्य उस विधान को भूलकर पहली और आखिरी रोटी समय में ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर भी पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रह के दोष भी दूर हो जाते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने के क्षण नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कुत्ते को रोटी खिलाने के 7 फायदे। पहला फायदा है आकस्मिक मृत्यु से बचाव। हे देवर्षि, कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है, इसलिए अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो काल भैरव देव प्रसन्न होते हैं। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है भय से रक्षा करने वाला।
आपके ऊपर आकस्मिक मृत्यु का खतरा नहीं रहता, इसलिए जिन लोगों को अकाल मौत होने का डर बना रहता है उन लोगों को कुत्ते को खाना जरूर खिलाना चाहिए। दूसरा फायदा है बीमारी से मुक्ति। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है तो उस व्यक्ति को कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कुत्ते को खाना खिलाने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी को अपने ऊपर लेता है। इससे बीमार व्यक्ति जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। तीसरा फायदा है काल सर्प दोष में लाभ। यदि किसी मनुष्य की कुंडली के अंदर राहु और केतु ग्रह के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता, हर कार्य में असफलता मिलती है और जातक जीवन भर दुखों का सामना करता है। ऐसे में काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। चौथा है पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ शांति के लिए अगर कुत्ते को मीठी रोटी खिलाई जाए तो लाभ मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है या उनके ऊपर पितृ अप्रसन्न हैं, वे लोग कुत्ते को खाना खिलाकर अपनी किस्मत चमका सकते हैं। पांचवा फायदा है बुरी आत्माएं एवं आपदाओं से रक्षा। कुत्ते को तेज बुद्धि वाला प्राणी माना गया है। कुत्ते की घ्राण शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। इन्हीं खासियत की वजह से कुत्ता आसानी से बुरी आत्माओं और प्राकृतिक आपदाओं को समझ जाता है और भौंकने लग जाता है। इसमें आत्माओं को देखने की भी क्षमता होती है। कुत्ता भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेता है। यही कारण है कि कुत्ते को देखकर आत्माएं दूर भागने लगते हैं। कुत्ता हमें नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने वाले व्यक्ति के पास कभी भी बुरी आत्माएं ज़्यादा देर तक नहीं भटक सकती। छठा फायदा है संतान सुख की प्राप्ति। जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिलता उन्हें काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, उनके लिए यह वरदान साबित हो सकता है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य के लिए भी कुत्ते को खाना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। सातवां फायदा है कर्ज से मुक्ति या फिर रुका हुआ पैसा वापस आना। यदि आपका पैसा कहीं पर अटक गया है या आप खुद ही कर्ज में डूब गए हो, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो शनिवार के दिन से किसी काले कुत्ते को खाना खिलाइए, इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।